हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें क्लास 11 12 का मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर कहा जाए वेक्टर के लिहाज से। और वेक्टर में यूनिट वेक्टर ना हो तो ये हो ही नहीं सकता दोस्तों। और ऑब्वियसली यूनिट वेक्टर है और इसका कंसेप्ट आपको क्लियर है तो वेक्टर सॉल्व करना और वेक्टर को ऑपरेट करना दोस्तों आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत ईजी हो जाती है। तो दोस्तों, हम लोग चलेंगे यूनिट वेक्टर को समझेंगे। और उसको समझने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स पे रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यूनिट वेक्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर क्यों यूनिट वेक्टर हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो देखो आ, दोस्तों, आप समझते हो कि वेक्टर एक क्या है। एक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से मिला जुला कर एक नया टर्म को बनाया गया है जो कि वेक्टर जिसे कहते हैं। करेक्ट। तो अगर दोस्तों देखो, अगर टर्म को हमें डायरेक्शन के साथ लिखना हो, वैल्यू को डायरेक्शन के साथ लिखना हो, तो देखो कैसे लिखेंगे। अगर मान लो मुझे वेलोसिटी लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 20 किलोमीटर पर आवर, लेट इट बी टुवर्ड्स ईस्ट। क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स ईस्ट। करेक्ट, ऐसे लिखेंगे। अगर हमें मान लो एक्सेलरेशन लिखना हो तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट मान लेते हैं। ऑब्वियसली डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना यार, है ना। वेक्टर कह रहे हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्शन के साथ लिखना पड़ेगा, ऐसे तो हम नहीं लिख सकते हैं। मान लो एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, या फोर्स लिखना हो तो फोर्स इक्वल टू क्या लिखोगे, 5 न्यूटन टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। मतलब कुछ भी एक डायरेक्शन तो लिखना पड़ेगा, है ना। या ऐसे लिखोगे 10 न्यूटन मेकिंग 30 डिग्री, क्योंकि एंगल के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग, 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। इस तरह से लिखना पड़ेगा। देखो यार, तो आप ऑब्वियसली डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड लिखना है तो कितना आपको लंबा लंबा स्टेटमेंट लिखना पड़ रहा है। अगर आपको कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बता दिया जाए, एक ऐसा सिंपल रूल बता दिया जाए जिससे आपको इतना लंबा ना लिखकर, जैसे 5 न्यूटन लिखना जितना आसान था उसी तरह से डायरेक्शन देना भी उतना आसान बन जाए, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो एक बहुत ही टाइम सेविंग पैरामीटर होगा, जिससे आपका रिप्रेजेंटेशन भी इम्प्रूव होगा और आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव होगा, है ना। क्योंकि देखो ऐसे लिखने से क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन अगर देना हो आपको मुझे, तो ऑब्वियसली एक लंबा क्वेश्चन देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन अगर मान लो 4 तरह के क्वेश्चन लगे हैं, चारों का अलग अलग डायरेक्शन है, तो एक का साउथ ईस्ट, एक का साउथ वेस्ट, एक का नॉर्थ ईस्ट, एक का नॉर्थ, लाइक दैट। तो सभी का वैल्यू और डायरेक्शन देते देते तो ऑब्वियसली क्वेश्चन का आधा, मतलब आधा पेज तो आपका यूं ही फिलअप हो जाएगा। मतलब एक रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि क्यों आखिर यूनिट वेक्टर हमें पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक ऐसा कुछ ऐसा नोटेशन होना चाहिए, एक ऐसा हमारे पास सिंबल होना चाहिए जिस सिंबल को यूज अगर करें और ऑल ओवर वर्ल्ड, दैट मस्ट बी अ जनरलाइज्ड वर्जन। ऑब्वियसली जनरलाइज होना चाहिए ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप अगर उस चीज को बता दे रहे हो, जैसे न्यूटन बता देते हो, तो न्यूटन तो ऑल ओवर वर्ल्ड नोन है कि फोर्स का यूनिट है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर लिख देते हो तो ऑल ओवर वर्ल्ड ना नोन है कि ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, तो वो ना हो, ये एक्सेलरेशन ही दिया हुआ है। करेक्ट। उसी तरीके से डायरेक्शन के लिए अगर हमको कुछ नोटेशन बता दिया जाए, एक ऐसा सिंबल बता दिया जाए जिसको अगर हम लिख दें तो हमें ये जानकारी देना आसान हो जाए, ताकि लोग कोई भी हो आपके सामने वाले, वो डायरेक्टली उस चीज से समझ सकें कि हाँ ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, बिना इतना लिखे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि यू आर समथिंग कोडिंग, यू आर डूइंग समथिंग लाइक कोडिंग इन डायरेक्शन, इन द सेंस ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, जो कि यूनिट वेक्टर हम यूज कर हम उस चीज को आसान कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि आप बेसिकली यूनिट वेक्टर एक ऐसा कोड है या एक ऐसा सिंबल है या एक ऐसा नोटेशन है जो आपको हेल्प करता है किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन आसान वे में, आसान रिप्रेजेंटेशन में जानने के लिए। आप इस तरह से आप रफली समझ सकते हो। ठीक है, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा जनरलाइज्ड सिंबल है जो कि हम यूज करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक उसको डायरेक्शन शो करने के लिए, डायरेक्शन प्रदान करने के लिए। इस तरह से आप दिमाग में बैठा सकते हो। तो वो कैसे होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, इन सब सारी चीजों पे फिर अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो क्या है तो देखा जाए तो यूनिट वेक्टर, तो सबसे पहले तो यूनिट नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों। यूनिट मतलब क्या, यूनिट मतलब होता है वन। यूनिट मतलब क्या होता है, वन। तो एक ऐसा वेक्टर, एनी वेक्टर having magnitude 1, magnitude 1 and direction is along the given vector, direction is along the given vector is called unit vector। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। आप जानते हो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब एक तरह से मैग्नीट्यूड को हम गायब कर रहे हैं। अरे 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू एनीथिंग विल बी सेम थिंग। तो यानी कि हम मैग्नीट्यूड को गायब कर रहे हैं, सिर्फ क्या बचा रहे हैं, डायरेक्शन। और डायरेक्शन किधर, डायरेक्शन इज अलोंग द गिवन वेक्टर। गिवन वेक्टर कहने का मतलब क्या दोस्तों, यानी कि यूनिट वेक्टर किसी वेक्टर का निकलता है। यूनिट वेक्टर इज टू बी फाउंड आउट ऑफ एनी गिवन वेक्टर, is to be found out of any vector, is to be found out for any vector, for any vector। ये किसी वेक्टर का निकाला जाता है, ठीक है। तो ये किसी वेक्टर का निकाला जाता है और उसका ये डायरेक्शन जो होता है यूनिट वेक्टर का, वो उसी वेक्टर की तरफ होता है। यानी कि गिवन वेक्टर का डायरेक्शन हमें जानना है, तो यूनिट वेक्टर अगर हमें मालूम है उस वेक्टर का, तो हम डायरेक्शन जान सकते हैं। या इनडायरेक्ट वे में ऐसे बोल सकते हो कि यूनिट वेक्टर हमें उस गिवन वेक्टर का डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं डालेगा और उसका सिर्फ डायरेक्शन हमें बताएगा। तो इट इज एक्चुअली यूजफुल, it is actually useful to know the direction of any vector। किसी वेक्टर का डायरेक्शन जानना है तो हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज, जैसे दोस्तों देखो, ये आपका ओपी वेक्टर था, मान लेते हैं इसको आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर ऑफ, ऐसे लिख लो, यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, आर कैप। इसको क्या पढ़ते हैं, आर कैप। एक टोपी जैसा सिंबल है दोस्तों, ये आपको इस तरह से, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, कैप, आर कैप। यूनिट वेक्टर ऑफ आर वेक्टर इज आर कैप, ठीक है। और ये जो होता है दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि इसका फॉर्मूला है, इससे हम निकाल सकते हैं। अब और आपको याद करने का मैं एक छोटा सा मेथड बता रहा हूं। तो यूनिट वेक्टर आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो देखो दोस्तों, वेक्टर मतलब क्या, सिंपल सा समझो। वेक्टर मतलब क्या, मैग्नीट्यूड भी एंड डायरेक्शन भी। अब मैग्नीट्यूड बटा मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डायरेक्शन। यानी आर कैप क्या दिखला जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, आर वेक्टर। तो एक्चुअली ये कैसे मदद कर रहा है, इस चीज को समझो। जैसे देखो दोस्तों, जैसे देखो आप, हमारे पास 3 डायरेक्शन है एक्चुअली, जिसमें हम लोग सबको रिप्रेजेंट करते हैं, करेक्ट। कौन कौन सा दोस्तों, मालूम है आपको, कौन कौन सा डायरेक्शन हम लोग, जिसमें पूरे प्लेन में अगर रहता है तो एक्स वाई प्लेन हम लोग लेते हैं, एक्स वाई। और अगर स्पेस में रहता है तो 3 प्लेन रहता है, एक्स वाई जेड।
तो बेसिकली हम स्पेस में बात करते हैं या 3D में बात करते हैं या ज्यादा से ज्यादा कम से कम 2D या ज्यादा से ज्यादा 3D में बात करते हैं। तो 3D में बात करते हैं तो 3 एक्सिस लेते हैं दोस्तों, यानी जो भी डायरेक्शन होगा किसी वेक्टर का, किसी भी पॉइंट का कोई भी डायरेक्शन होगा, तो अगर उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो हमें 3 एक्सिस काफी है, और ये 3 एक्सिस में हम सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी इन तीनों पॉइंट्स के डायरेक्शन अगर हम दे पाए स्टैंडर्ड वाइज, जो कि जनरलाइज्ड वाइज, यानी जो कि सब समझ पाए, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो जैसे कि एक्स एक्सिस की ओर दोस्तों हम लोग जो लेते हैं वो लेते हैं आई, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आपको याद रखना है। वाई एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेते हैं वो जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ हम लोग लेते हैं के कैप, यानी कि आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग x axis, j cap is unit vector along y axis, and similarly k cap is unit vector along z axis। ठीक है, यूनिट वेक्टर आपका इस तरह से हो जाएगा। अब यहां बात आती है दोस्तों कि ठीक है, अगर ऐसा कर दिए तो फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो जैसे मान लेते हैं हमारा ये कोई पॉइंट है दोस्तों, ये पी एक्स वाई है, और ये देखो आप ये एक्स वाई प्लेन में, तो यहाँ पे ओपी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। तो अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी को आपको लोकेट करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इसको वेक्टर के रूप में देखो, जैसे मान लेते हैं ये 30 डिग्री बना रहा था, तो इसको रिप्रेजेंट करना बहुत मतलब इसको लिखते तो बहुत लंबा चौड़ा जाता है ना, बट ये देखो पोजीशन यूनिट वेक्टर के रूप में कितना आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी इज ओपी वेक्टर को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं। ओपी वेक्टर अगर बात करोगे तो एक्स यहाँ लिखे हो, यानी एक्स लिखने का मतलब ये एक्स एक्सिस में एक्स गया है और वाई एक्सिस में वाई गया है, जेड एक्सिस में तो गया ही नहीं, तो जेड का तो बात ही नहीं करेंगे। तो ये देखो एक्स एक्सिस में एक्स गया है, तो इसलिए एक्स मैग्नीट्यूड एक्स ये किस डायरेक्शन में गया है, एक्स एक्सिस में, इसलिए एक्स मैग्नीट्यूड एक्स है और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, इसलिए आई कैप। इन द सेम मैनर वाई एक्सिस में वाई है और ये आ जाएगा जे कैप। इस तरह से देखो आप आसानी से लिख सकते हो। आप देखो कितने आसानी से आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर का आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन स्किल जो है बहुत ही आसान कर देता है वेक्टर का। कितने भी कॉम्प्लेक्स डायरेक्शंस क्यों ना हो, सारे डायरेक्शंस को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर में कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है और कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं, इन सारे पैरामीटर्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे। डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।